नमस्ते दोस्तों। बात करते हैं आज पेरिकिन रिएक्शन के बारे में। क्या होती है पेरिकिन रिएक्शन, कौन कौन से रिएजेंट यूज में लिए जाते हैं और क्या इसका प्रोडक्ट होता है और इसकी मैकेनिज्म सब कुछ पढ़ेंगे अपन इस वीडियो के अंदर। पेरिकिन रिएक्शन की होता क्या है कि अपने पास एरोमेटिक या कोई हेट्रोसाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड है। ये रहा अपना एरोमेटिक। और दूसरा एग्जाम्पल में अपन देखेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो पेरिकिन रिएक्शन किस प्रकार से देते हैं। अगर उसको अपन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में ट्रीट करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंट में, तो फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, और बाद में उसका एसिड मीडियम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं या एसिड मीडियम देते हैं, तो अपने को अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्यों बोला? क्योंकि ये अपना ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। इससे पहला कार्बन होगा अल्फा और ये है बीटा, तो इस कंपाउंड को पूरे को अपन बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या सीधा सीधा एसिड, और इसी को अपन बोलते हैं सिनामिक एसिड। इसी का नाम होता है सिनामिक एसिड इस पूरे का। ठीक है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड सिनामिक एसिड कहलाता है। ठीक है, अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म देखते हैं इसके अंदर होता क्या है कि पहले सबसे पहले अपने पास जो अपने सोडियम एसिटेट लिया है, इसका यूज क्या होता है। ये बेसिकली एक अपन बोले तो एसिड का साल्ट होता है, CH3COOH, जिसके अंदर एसिड होता है उसका अपन साल्ट लेते हैं। वो क्या करते हैं, होता है ये वीक बेस है। वीक बेस क्या करेगा, ये जो एसिटिक अनहाइड्राइड लिया है उसमें से एक H+ बाहर निकाल लेगा, और यहाँ पे जो एक नेगेटिव स्पीसीज बनेगी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी, और वो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल ग्रुप है उसके कार्बन के ऊपर, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, उसके ऊपर अटैक करेगा और इस रिएक्शन को देगा अपने पास। ठीक है, तो उस रिएक्शन की जो रेट है वो हाई होगी अपन बोल सकते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले अपने CH3COONA लिया, CH3COONA, एक ही 9 टूटेगा, ये टूटेगा CH3 COO नेगेटिव प्लस Na+ आयनों में, एसिटेट आयनों में टूटा। ठीक है, ये एसिटेट आयन क्या करेगा, इसमें से एक H+ बाहर निकालेगा। H+ कौन सा निकालेगा, जो ज्यादा एक्टिव होगा। ज्यादा एक्टिव अपन बोल सकते हैं चाहिए निकालो, चाहिए निकालो, कि कोई एक H+ निकालेगा तो अपन किस प्रकार से लिखते हैं कि अपन मानते हैं इस वाले को निकालते हैं, तो एक CH2 इसको अपन निकालेंगे, बाकी एज इट इज है सारा का सारा एनहाइड्रेट है, वो ऐसा कैसा लिखना है CH3। दोनों इक्वल एक्टिव है, दोनों इक्वल एसिडिक है, चाहिए ये वाला निकाल लो तो ये वाला निकालो। अपन बोल सकते हैं चाहे तीनों में से ये कोई निकाल लो, चाहे तीनों में से ये कोई निकाल लो। किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में, ये जो अपना वीक बेस है ना CH3COONA, या अपन एसिटेट आयन की प्रेजेंस में बोल सकते हैं, इसके प्रेजेंस में क्या करेगा CH2, ये आयन निकाल, यहाँ से H+ निकालेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों CH2 लेगा, तो CH2 के ऊपर चार्ज आएगा, वो आएगा नेगेटिव चार्ज। अब एज इट इज वो सारा का सारा ओ COO ठीक है। अब इसका अटैक करवाना है अपने को अपना जो कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके ऊपर। किस प्रकार से, ऐसे, ये है अपना COO और H, यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा अपना ये न्यूक्लियोफाइल CH2 नेगेटिव, और उसके बाद में COO CH3। ठीक है, किस प्रकार से, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपना ये ग्रुप बेंजीन रिंग पूरी पूरी ऐसी, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके साथ एक H है और यहाँ पे CH2 अपन रिंग के रूप में लिखते हैं ऐसा कैसा, ताकि अपने को बाद में इजीली समझ में आ जाए कि क्या रिएक्शन हुई है इसके अंदर। यहाँ पे COO और ये है अपना CH3 अपन इस साइड में लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेगा तब इसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा तो यहाँ पे एक रिंग बनेगी जिसके अंदर कितने मेंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग होगी, जिसके अंदर एक ऑक्सीजन होगा, 2 ऑक्सीजन होंगे, बाकी 4 कार्बन होंगे। 4 कार्बन में जिनमें दो, एक के ऊपर COO है, एक के ऊपर CH3CO नेगेटिव है। इस प्रकार से अपन पूरा का पूरा लिख देते हैं
ये रही अपना बेंजीन, इसके ऊपर है CH, और यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पे CH, यहाँ पे एक है ऑक्सीजन माइनस और एक है MeCH3 बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये अपना O, ये अपना C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 और ये अपना CH। ठीक है, तो ये 6 मेंबर रिंग हो गई। अब क्या होता है इसके अंदर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है CH और O बॉन्ड के, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाता है ये वाला ऑक्सीजन। तो अपने को किस प्रकार से ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये बॉन्ड टूट जाता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से। तो अपने पास CHO, यहाँ पे है CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और Me। ठीक है, सॉरी यहाँ पे H है नहीं, ये H है नहीं, और यहाँ पे क्या है CH2, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपने पास जो एसिडिक मीडियम है, उस एसिडिक मीडियम को लाएंगे और क्या होगा अपने पास, गर्म करेंगे इसको। गर्म करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, गर्म करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रुप है ये एसिटेट ग्रुप, ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो ये और यहाँ से एक H बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ से H और ये पूरा, ये H इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बचा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। CH, ये रहा अपना CH, क्योंकि एक H इसके साथ में चला गया, बाकी अपना C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब जो अपन लास्ट में एसिडिक मीडियम लिया था उसके प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ये एसिड, ये H प्लस इसके साथ में जुड़ जाता है और अपने को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है, जिसको अपन सिनेमिक एसिड बोलते हैं। CH और ये है अपना COOH। ठीक है, सिनामिक एसिड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो ये है अपनी प्रकीन रिएक्शन। होता क्या है अपने कि जब अपन एरोमेटिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रेट, एसिटिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो और साथ में सोडियम अपन एसिटेट लेते हैं। सोडियम एसिटेट एक वीक बेस की तरह बिहेव करता है, जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड से एक H प्लस बाहर निकाल लेता है, ताकि ये जो H प्लस बाहर निकला है उससे न्यूक्लियोफाइल बन जाए, और न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद में ये न्यूक्लियोफाइल जो अपना एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसके ऊपर अटैक करे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करे, तो अपने पास जो रिएक्शन होती है उसके अंदर पहले एक 6 मेंबर रिंग बनती है। 6 मेंबर रिंग बनने के बाद में उसका वियोजन कुछ इस प्रकार से होता है कि ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएंगे, और इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो टूट जाएगा। नया अपने को क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार से इस CH के ऊपर ऑक्सीजन, इस कार्बन के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे M ही अपना है वो वैसा का वैसा प्राप्त होगा, और नीचे वाले में CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा। एसिटिक एसिड होता है वो लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा होता है हाइड्रोक्साइड की तुलना में, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद में अपन एसिडिक मीडियम के अंदर जो अपने H प्लस लिया है, ठीक है, तो अपने फॉलोवर्ड बाय एसिडिफिकेशन लिखा है, मतलब H प्लस की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो अपने को सिनामिक एसिड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो है अपनी एरोमेटिक कंपाउंड की। अब देखते हैं अपन हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड की। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर किस प्रकार से प्रकीर्णन रिएक्शन होती है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अपने एनहाइड्रेट लिया है तो वहां पे कम से कम मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, करना क्या है कि अगर यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पे जो CHO है, CHO, ये है CH और ये है O, यहाँ से 2 H है वो H2O बाहर निकलेगा, और क्या करना है यहाँ पे अपने को मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद में यहाँ पे अपने को H जोड़ देना है, और ये साइड में पूरा एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा, और CH3 C डबल बॉन्ड OH है वो यहाँ पे ऐड होगा, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, CH, ये रहा CH। उसके बाद में यहाँ पे 2 H बाहर निकल गए, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड CH, बाद में C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। ऐसे करना है प्रकीर्णन रिएक्शन के अंदर, सीधा का सीधा ऐड करना है, लेकिन होना क्या चाहिए कि मिनिमम टू मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। हाँ, 2 अल्फा हाइड्रोजन के बाद में तीसरा अगर अपने पास कोई R ग्रुप है, अगर यहाँ पे CH3 की जगह CH2R होता तो भी काम चल जाता। अपने को बस केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं
एल्डोल कंडेंसेशन में देखते हैं, जैसे अपन केवल और केवल एक अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कर देता है, किन्हीं होती है, उसके अंदर एक भी अल्फा कार्बन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे तभी वो प्रोडक्ट की रिएक्शन देगा। अब अपन दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। उसकी मैकेनिज्म तो खैर छोड़ो, मैकेनिज्म तो नहीं देखेंगे, पर उसके अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उनकी प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है अपना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर अपन ये कंपाउंड लिया है और कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, सेम एसिडिक एनहाइड्राइड की, या ऐसा अपने को रिएक्टेंट लेना है जिसके अंदर मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन हो, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलेगा H2O के रूप में, और क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देना है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और बाकी एसिटिक ग्रुप जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है वो ऐसा कैसा। तो अपन बनाते हैं प्रोडक्ट, क्या होगा इसके अंदर, ये रहा अपना बेन, ये जो रिंग है पूरी की पूरी एक एरोमेटिक रिंग, और यहाँ पे है CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा CH, और ये पूरा का पूरा C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। तो इस प्रकार से अपने को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होगा, अनसैचुरेटेड एसिड, ये है अपना प्रोडक्ट पैरकिन रिएक्शन का। तो ये थी अपनी पैरकिन रिएक्शन, उसके अंदर रिएक्टेंट, उसकी मैकेनिज्म, प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, किस प्रकार से सीधा सीधा अपन प्रोडक्ट बना सकते हैं रिएक्टेंट से। थैंक यू।